जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों को पता होगा कि बिहार की राजनीति जो है हमेशा हर 5 साल पे बदलते रहता है। वहां पे क्या होता है, कभी किसी का पलड़ा भारी तो किसी का पलड़ा भारी रहता है। वहां पे नीतीश कुमार कितने बार पलटी मार चुके हैं और कितने बार वो किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बना लेती है और खुद मुख्यमंत्री ही रहता है। ये 2000 के बाद, ईस्वी के बाद से शुरू हुआ है। लेकिन अभी गेम चेंजर के रूप में जो है चिराग पासवान उभर के आया है। रामविलास पासवान के मरने के बाद उनके साथ बहुत साजिश हुआ, राजनीति हुआ चिराग पासवान जी के साथ। यहाँ तक कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। उसका चाचा जो है पशुपतिनाथ पारस, उनको लीड करने के लिए दे दिया गया पार्टी तोड़ने के बाद, जिसमें कि नीतीश कुमार का बड़ा हाथ माना जाता था कि नीतीश कुमार के ही द्वारा उनका पार्टी को तोड़ा गया है और चिराग पासवान को अलग थलग किया गया है। यही नहीं, रामविलास पासवान को जो केंद्रीय नेतृत्व में मंत्री पद मिला हुआ था, उसके बदले पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया गया और चिराग पासवान के जो बाप का रहने वाला जगह था सरकारी आवास दिल्ली में, वो भी खाली करा दिया गया। इतना सब होने के बावजूद चिराग पासवान हार नहीं माना और उसे ये पता चल गया कि मोदी जी के ही अगर नाव पे मैं सवारी करता हूं तो मेरा नाव नदी के उस पार पहुंच जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद चिराग पासवान हार नहीं मानता है और मोदी जी के समर्थन में खुल के अपना समर्थन देता है। मोदी जी भी पहचान लिया कि ये लड़का जो है आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अगर डाउन करना है तो चिराग पासवान को आगे करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने क्या किया कि पिछले इलेक्शन में वहां से विधायक का अपना सीट दिया जहां से नीतीश कुमार अपना बंदा खड़ा किया था, जिस कारण से नीतीश कुमार को बहुत ही लॉस हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन वहीं से चिराग का पार्टी को तोड़ा गया नीतीश कुमार के द्वारा, पशुपतिनाथ पारस को अपने में मिलाया गया और चिराग पासवान को अलग थलग छोड़ गया। ये पिछला कहानी था। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी से फिर उठा नीतीश कुमार और जनता दल में मिल गया और सरकार बना लिया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। फिर वापस उसे पता चला, एहसास हुआ कि अब मैं अगर सांसद में का इलेक्शन था लोकसभा का, अगर उसमें नीतीश कुमार को ये ज्ञात हो गया कि अगर मैं मोदी जी से नहीं मिलता हूं तो जो मेरा जो है करियर अब यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर से वो पलटी मारते हैं और मोदी जी में मिल जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उन्हें सीधा एक एहसास दिला दिया कि तुम्हारे लिए, तुम मेरे से मिलो चाहे ना मिलो, मैं अब चिराग पासवान को छोड़ने वाला नहीं हूं। चिराग पासवान जो है एक बिहार के भविष्य के रूप में उभरता नजर आ रहा था। चिराग पासवान को लोकसभा सीट में 6 सांसद का सीट दिया गया और 6 के 6 पे उनका सीट विजय प्राप्त हुआ। नीतीश कुमार को ये चीज जो है अंदर से अखड़ गया। आपने बीच में देखा होगा कि मोदी जी को 2-3 बार प्रणाम किया नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि मोदी जी ही जो हैं अब बिहार में मेरी सरकार बचा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है मुझे बाकी पार्टी की तरह तोड़ के ये कहीं साइड कर सकते हैं। दूसरा, चिराग पासवान को आगे करके और बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़के वो बिहार का जो राजनीतिक रुख है वो कहीं और बदल सकते हैं। चिराग पासवान का क्या है, वो एक पासवान समाज से आते हैं और दलित समाज से आते हैं। दलित का वोट तो उनको बिहार में है ही और साथ में उनके साथ सामान्य वर्ग का भी फुल वोट सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि समान वर्ग जो नीतीश कुमार को वोट देता है बिहार के अंदर, वो लालू के अगेंस्ट में देता है कि कहीं लालू की सरकार फिर से ना बन जाए। अगर कोई मजबूत नेता किसी भी पार्टी का खड़ा हो जाए बिहार से, तो सामान्य वर्ग जो है ना नीतीश को वोट करेगा ना लालू को वोट करेगा, तीसरे सदस्य को वोट करेगा। सेम वो कैंडिडेट जो है उभर के आया, चिराग पासवान। चिराग पासवान को दलित का पूरा वोट और सामान्य का पूरा वोट, जाति का पूरा वोट उनके खेमे में जा रहा था। जैसे पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें एकदम से हवा चल रहा था कि चिराग पासवान को ही वोट देना है सामान्य वर्ग में। लेकिन क्या हुआ, एकदम से हवा का रुख मुड़ा कि कहीं ऐसा ना हो चिराग पासवान को वोट देने के चक्कर में नीतीश कुमार जी हार जाए और लालू की सरकार बन जाए। और जैसा जंगल राज चल रहा था वैसा ही जंगल राज
फिर से चालू हो जाए बिहार के अंदर। इस कारण से चिराग पासवान को उतना वोट विधायक के चुनाव में नहीं मिल पाया था, लेकिन उससे नीतीश कुमार को ज्ञान हो गया था कि अगर बीजेपी चाहे चिराग पासवान को आगे करके, बीजेपी अपना सपोर्ट करके सरकार कभी भी बिहार के अंदर बना सकता है। इस कारण से नीतीश कुमार लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पे चिराग पासवान के साथ बहुत जगह प्रचार करने के लिए मंच साझा किया और चिराग पासवान का सपोर्ट किया। और जो उसका चाचा था पशुपति नाथ पारस, उसको साइड लाइन दिखा दिया गया। लोकसभा में भी बीजेपी की तरफ से एक भी सीट उनको नहीं दिया गया। वो तो उनका कैरियर ही खत्म हो गया। चिराग पासवान चमक गए और नीतीश कुमार एक तरफ चिराग पासवान के साथ होके उनको अपने में एहसास दिला दिया कि हम आप ही के हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी को 2 बार स्टेज पे प्रणाम करके ये भी दिखा दिया कि हाँ, कोई कहीं चला जाए हम मोदी जी को छोड़ने वाले अब नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जो है समय समय पे अपना राजनीति जो है चेंज करते जाता है। तो यहाँ पे भी वो यू टर्न देखिए कैसा लिया उसने। देखा उभरता हुआ चेहरा चिराग पासवान है, उसके साथ भी मंच साझा करके उसको अपने में मिला लिया। दूसरा, मोदी जी देखा कि यही लगभग अब इनका प्रधानमंत्री बनना तय ही है और आगे भी हो सकता है ये बनते ही रहेंगे, तो उन्होंने मोदी जी को भरे मंच पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मंच पे उन्होंने प्रणाम किया और इससे उन्होंने दिखा दिया कि मोदी जी के हम एकदम दाहिने हाथ हैं, इनको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये देखा जाए कि इस तीनों जो राजनीति है बिहार का, तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा नीतीश कुमार और बीजेपी का मोदी जी, इन तीनों के बीच में एक चिराग पासवान अभिमन्यु की तरह खड़ा है, जिसका कि राजनीति करियर इतना अच्छा दिखाई दे जा रहा है कि सबको इसका दामन पकड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को ऑफर कर चुका है कि आप आइए हमारे साथ, आधे-आधे सीटों पे हम लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान जो है, बीजेपी से उनको शोहरत मिला और बीजेपी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चिराग पासवान को बीच में खड़ा करके चारों तरफ से नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का घेरा बना हुआ है कि हमारे में आ जाइए, हमारे में आ जाइए। और सबका पालनहार जो है आज चिराग पासवान जो है, जो कि इतनी दुर्गति झेल चुका था कुछ सालों पहले, आज वो बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा के रूप में उभरा है। धन्यवाद।